हाँ, तो यूनिक लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिचुएटेड इन यूपी. It is earning low revenue. It is earning low revenue in comparison to other electronic company. बाकी लोगों से कम कमाता है पेस लिमिटेड से. Situated in Delhi. Both the enterprises are affected by the investors. Investor customers, competitor and supplier in their respective location. बोलता है दोनों का बिजनेस अफेक्ट होता है, इन्वेस्टर से, कस्टमर से, कॉम्पिटिटर से, सप्लायर से. At the same time, both are also affected by economic condition, change in technology. इससे भी इफेक्ट होते हैं, अपने कस्टमर से, अपने सप्लायर से तो इफेक्ट होते ही होते हैं, प्लस इकोनॉमिक कंडीशन ये सबसे भी इफेक्ट होते हैं. नीचे क्या पूछ रहा है? Identify the feature of business environment discussed in the above paragraph. आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है. तो देखो क्या क्या दिया हुआ है. relativity and complex and all external forces. ये ऑप्शन है क्या कि क्या दिया है? ऑप्शन है. ऑप्शन है. स्पेसिफिक एंड जनरल डायनेमिक. क्या लग रहा है आपको? ए बी सी डी? आई थॉट सी लग रहा है. बोलो सी सही है क्या? क्या दिया आंसर? एक तो मुझे ये दिख रहा है, स्पेसिफिक भी है, जनरल डायनेमिक भी है, रिलेटिविटी भी है, स्पेसिफिक भी है, जनरल भी है. देखो ये दोनों में से कोई एक है, सी और डी. बुक का आंसर देखकर समझ नहीं पाओगे. डी. अब स्पेसिफिक के लिए कौन सा लाइन बताओगे? बताओ स्पेसिफिक के लिए कौन सा लाइन बताओगे? इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर. ये तो तुम्हारा क्या है? स्पेसिफिक है. जनरल में क्या आएंगे? जनरल में इकोनॉमिक कंडीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी, जनरल में आएंगे. तो रिलेटिविटी में क्या लिखना है? कौन से लाइन के कारण रिलेटिविटी लगा? बताओ कौन से लाइन के कारण रिलेटिविटी लग रहा है? कंपैरिजन कर रहा है ना, यूनिक लिमिटेड का इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का कंपैरिजन कर रहा है दिल्ली वाले से. रिलेटिविटी वहां पर दिख रहा है. आपको इसमें से पहचानना था. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. अगला पॉइंट देखो क्या दिया है. It may be difficult to know the extent of the relative impact of the social, economic, political, technology or legal factors or change in demand of a product is a market. Which feature of business environment is highlighted by this point? Which feature of business environment highlighted of this point? कौन सा feature बता रहा है? देखो. External, complex. It may be difficult. to ये देखो लाइन लिखा हुआ. It may be difficult. Complex बता रहा है. आगे 2 big banner movie were scheduled to be released on the same date. ठीक है, 2 बड़ी पिक्चर है जो एक ही डेट पर रिलीज हो रही है. On the last moment, release of one of the movie had to be postponed due to opposition of a group of people due to some unethical content related to their religion. So was shown in that movie. ठीक है, किसी एक में कुछ रिलीजन से अगेंस्ट था, इसलिए उन्होंने एक मूवी का डेट पोस्टपोन कर दिया. On other movie released on time and made huge profit as there was no competition and movie which is postponed suffered loss. देखो दो था, एक पोस्टपोन्ड हो गया और एक रिलीज हो गया, और एक रिलीज हुआ अकेला था करके ज्यादा प्रॉफिट कमाया. अब क्या पूछता है? which feature of business environment is highlighted here? which feature of business environment highlighted here? business environment को कोई फीचर हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर? बोल रहे हैं अनसर्टेनिटी बोल सकते हैं. सही बात है, क्योंकि मालूम ही नहीं था दोनों. हाँ, रिलेटिविटी भी है, एक दूसरे से रिलेट था. तो मुझे अनसर्टेनिटी से ज्यादा बेटर रिलेटिविटी लग रहा है. इसकी ये हट गया, इसीलिए इसको ज्यादा प्रॉफिट हो गया, है ना. ये वाला मूवी अगर रिलीज होता तो दोनों का प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन यहाँ पर ये वाला मूवी रिलीज नहीं हुआ तो इसके कारण इसको ज्यादा प्रॉफिट मिला. रिलेटिविटी ज्यादा लग रहा है. और क्या लिखता है? आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़े हो क्या? अभी नहीं पढ़े तो ये आंसर नहीं बना सकते.
डायमेंशन पढ़े ही नहीं है तो अभी कहाँ से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन ना कहानी देगा बड़ा सा, इंग्लिश जिसका स्ट्रांग है फटाफट पढ़ेगा और सीधा देखेगा कि क्या पूछना चाह रहा है। क्या दिया वैसे आंसर पेज नंबर 155 में क्या दिया? सोशल इन्वायरमेंट लिखा हुआ। किसका बोल रहे हो? सेकंड वाले? नहीं नहीं नहीं, पहले वाला सोशल इन्वायरमेंट, फर्स्ट वाले रिलेटिविटी कहाँ लिखा है? अच्छा नीचे दिया रहता है, तेरे में दिया, तभी देख के तू आंसर हो जाता, तेरे को कहाँ से आएगा। आओ नया इंपॉर्टेंट आंसर चालू करें आज का आंसर, वो तो जनरल सर डिस्कशन। बस उसके बारे में पहचानना रहेगा ना बस, कि लिखना रहेगा। देख डिपेंड करता है कितने नंबर का है। अगर वो तेरा 3 नंबर का भी है, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है और 1 नंबर का है, 2 मार्क्स के नहीं आते। अगर 1 मार्क्स का आया तो सिर्फ नाम लिखकर छोड़ना, और अगर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इसमें से कहीं का भी आ गया तो रिलेटिविटी के बारे में लिखना पड़ेगा। मैं सिखाऊंगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, 1 मार्क्स के आएंगे, 3, 4, 5, 6 के आएंगे, नहीं 1 के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहचानना है और डायरेक्ट लिखना है, नाम सिर्फ नाम लिखोगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, और 3, 4, 5, 6 में आएगा तब जाकर आपको डिटेल लिखना पड़ेगा। उसको सिखाऊंगा, उसको भी कैसे कैसे लिखना चाहिए आपको। आओ इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, देखो इम्पोर्टेंस, ये कोई है, ये इसका नाम बिजनेस इन्वायरमेंट रख रहा हूं मैं, सुनना अच्छा से अच्छा आंसर है, ये बहुत काम का आंसर है। एक आदमी है जिसका नाम मैं रख दिया कि भाई तेरा नाम बिजनेस इन्वायरमेंट है, तो तेरा क्या इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस में, इससे पूछ रहा हूं मैं। ऐसा पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा। इस पर्सन का नाम बिजनेस इन्वायरमेंट है और इस आदमी से हम इस पर्सन से पूछ रहे हैं कि तेरा क्या इंपॉर्टेंस है मेरे बिजनेस में, तो ये बताएगा कि देखो मेरा ये इंपॉर्टेंस है करके। तो देखो क्या लिखा है, enable the firm to identify opportunity and getting first mover advantages। बोलता है बिजनेस इन्वायरमेंट का ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले ये अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने में और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस में काम आएगा। अब ये लाइन इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ना, मेरा तो बहुत फेवरेट लाइन रहता है ये। एनेबल द फर्म, फर्म को एनेबल करेगा कि टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, और पहला एडवांटेजेस उठाओ। क्या समझा सकते हो आप लोग इसके बारे में, कोई एग्जांपल? अभी प्रेजेंटली 5-6 महीने में कुछ चल रहा है, उसके ऊपर कोई एग्जांपल बनाना चाहिए हमको इसमें। पहले आइडेंटिफाई करेगा, अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लेगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे शुरुआत करते हैं हम लोग इससे, जितने सारे सैनिटाइजर कंपनी थे, गिन के आपके पास 1 या 2 ही कंपनी थे जो सैनिटाइजर बनाते थे, उससे ज्यादा नहीं था, मार्केट में ज्यादा बिकता भी नहीं था। मास्क बनाने वाले सिर्फ 1 या 2 कंपनी थी, उससे ज्यादा नहीं थी। तो ये लोग बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करें कि सारे देशों में यह हमारा बीमारी फैल रहा है, जिसके कारण आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या अपॉर्चुनिटी सर? कि अगर हम लोग सैनिटाइजर का काम चालू कर लेते हैं तो शायद हम लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठा देंगे, हम लोग जल्दी रिलीज कर देते हैं मार्केट में। जैसे कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सैनिटाइजर बनाएंगे, कई लोग सोच रहे होंगे मास्क बनाएंगे, कई लोग क्या करें जल्दी से अपॉर्चुनिटी पहचाना और काम चालू कर दिया, पहला मूवर एडवांटेज कि मैं पहले अपना मार्केट में रिलीज कर दिया। जैसे कोरोना वैक्सीन भी वही है, अभी वैक्सीन सभी लोग को ये अपॉर्चुनिटी पहचान रहे कि अगर वैक्सीन बन गया तो हमारा वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में चलेगा, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है सबके पास अपॉर्चुनिटी वैक्सीन बनाने का, और वो लोग यही चाह रहे हैं कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमको मिल जाए, जिसका पहले लिस्ट हो जाएगा, पेटेंट हो जाएगा, WHO जिसको ऑथेंटिक कर देगा, वो फिर मार्केट में पूरा मिलेगा। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करने से ही पता चलता है। बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करोगे तभी आप जल्दी से अपॉर्चुनिटी पता कर पाओगे और उस अपॉर्चुनिटी को फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लेंगे। जियो क्या किया बोलो, एक दिन में आप लोगों को 1 GB डेटा दिया, आदत बनाया, उसके बाद क्या किया उसने, अपॉर्चुनिटी बनाया, अपॉर्चुनिटी बनाया और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लिया। अब तुम लोग इसका नाम सुने हो क्या, एयरटेल फाइबर? बोलो,
एयरटेल फाइबर का नाम सुने हो? नहीं। यस सर। हाँ सर, हाँ सर। जियो फाइबर आ गया है, जियो फाइबर आ गया, सुने हो? यस। यस हाँ, बीएसएनएल का फाइबर भी आया, मालूम है क्या? नहीं बीएसएनएल का सर। फाइबर आया, सर। मालूम है? नहीं नहीं। मालूम है तुम लोग को? सबसे पहले बीएसएनएल लेकर आया अपना फाइबर पैक, वो भी कब मालूम? 2017 में। 2017 में बीएसएनएल का फाइबर आ चुका है, लेकिन वो अभी तक मार्केट में क्या नहीं किया मालूम? ये नहीं कर पाया, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस नहीं ले पाया, अपॉर्चुनिटी पहचाना और उसके बाद वो उस फील्ड में वर्क नहीं किया, बस ला के ऐसे रख दिया, लोगों को बता नहीं पाया, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाया, फैला नहीं पाया चीजों को। तो आपको अपॉर्चुनिटी पहचानना है और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस भी लेना है कि भाई पहले अपॉर्चुनिटी पहचानो और लगा अभी तो इस फील्ड में कोई नहीं आया, सबसे पहले अपन ही करते हैं। कई लोग बोलते हैं ना बढ़िया दिमाग लगाया, ये ऐसा दिमाग पहले लगाता तो यही कमाया। इंटरनेट का वो तो अब तुम लोग अपने दिमाग चलाओ और बताओ कि आपके एरिया में ऐसा कोई शॉप वाला है जो अच्छा दिमाग लगाया और ये वाला काम चालू कर दिया, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लिया, अपॉर्चुनिटी पहचाना और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लिया। किसी के दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है? जो आसपास वाला कोई होगा, अरे अच्छा काम चालू कर रहे, आइडेंटिफाई, जरूरी नहीं कि नया हो, पुराना काम भी होगा, लेकिन वो उस एरिया में एडवांटेजेस ले लिया, कोई नहीं था उसमें। किसी के आसपास कुछ नॉलेज बता सकते हैं, शेयर करो, पढ़ाई तो करते रहेंगे। आपके एरिया में कोई ऐसा होगा? मोमोज वाला सब्जी बेचने लगा आजकल। मोमोज वाला सब्जी बेचने लग गया, देखो एक एग्जांपल आया। बहुत सारे लोग क्या पहचाने मालूम? अपॉर्चुनिटी, कि इस टाइम में तो काम कुछ तो नहीं बिक रहा है, एक ही चीज बिक रहा है, सब्जी बेच रहे हैं, तो वो लोग फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोले सब्जी का दुकान ही लगा लेते हम लोग। और बोलो सर गुपचुप वाला भी सुबह सब्जी बेच रहे, हो गया शाम ना, को सब्जी गुपचुप वाला बेच। समझ गया अपन। उसके अलावा कुछ और किसी के दिमाग में आ रहा है एग्जांपल कि इसने सही दिमाग लगाया सर, अपना अपॉर्चुनिटी को पहचाना और नया काम चालू कर लिया तुरंत? बोलो किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है? फर्स्ट सर वो मूवर, रिटेल शॉप थी हम लोग की, तो अभी ऑनलाइन भी होता है। ऑनलाइन भी हो रहा है वो रिटेल शॉप तुम्हारा? ठीक, तो उसे फायदा है। फायदा हो रहा है, राइट। अपॉर्चुनिटी पहचानना। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, मैं एकदम लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। टीवी में देख रहे हैं, एक ऐड आता है वाईफाई, वो क्या तो कोडिंग वाला, व्हाइट हेड, क्या है व्हाइट हेड जूनियर करके समथिंग कुछ है, क्या है बताओ? इंटू। हाँ वो कुछ है क्या बच्चे लोग का कोडिंग वोडिंग वाला कोर्स? ये कोडिंग करते कौन है मालूम? ग्रेजुएशन वाले लोग करते हैं, जो बीकॉम सॉरी 12th पास हो गया, ग्रेजुएट हो गया, उन लोग कोडिंग सीखते हैं। अभी बच्चे लोगों को कोडिंग सिखा रहा है। वो देखा कि सब लोग घर में बैठे हैं और ये आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत पहचान रहा, अपॉर्चुनिटी पहचाना कि क्या कोडिंग का काम इनके लिए चालू कर दो, तो ऑनलाइन कोडिंग चालू कर दिया उसने सिखाने बच्चों को, और सही में बहुत सारे बच्चे लोग सीख रहे हैं और अकेला ही ऐसा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस हो गया। और जितने सारे पहले ना इतने थे ही नहीं, कौन ये लोग, क्या नाम है आपके, ऑनलाइन टीचिंग के जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, पहले बायजू बस चल रहा था, उसके बाद एक आ गया वेदांतो आ गया, उसके बाद एक आ गया अनअकैडमी है, और भी 2 3 4 5 नया सुन रहा है, एक टॉपर्स करके नया सुना मैंने, बहुत सारे ऑनलाइन है, सब अपॉर्चुनिटी पहचान रहे कि आगे चल के शायद हमको यहाँ काम मिल सकता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले लो। मेरा भी एक प्लान है फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस का, लेकिन उसको अभी अपन यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिल रहा है मेरे पास भी एक प्लान है गांव के लोगों के लिए, तो लेकिन उसको मैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अभी अपॉर्चुनिटी पहचान गया हूं मैं, लेकिन ये नहीं कर पाया हूं फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, क्योंकि अकेला हूं और ऑनलाइन लॉकडाउन चल रहा करके बिजनेस चालू नहीं कर पा रहा हूं। एक प्लान मेरे पास भी है। तो आप ना, बिजनेसमैन क्या करता है मालूम? बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है, अपॉर्चुनिटी पहचानता है। अपॉर्चुनिटी पहचान के खाली बैठ जाओगे ना तो कोई काम का नहीं है, उसके बाद आपको उसका फायदा भी उठाना, अरे जब मैं सोचा हूं तो ये काम हो सकता है जल्दी। अच्छा एक तो वो एग्जांपल बताओ मुझे, वो ऑनलाइन जो मेडिसिन बेचते हैं, क्या नाम है, नेटमेट्स करके है। अब ये नेटमेट ना मेरे ख्याल से ना अभी 3 साल के अंदर ही आया है। नेटमेट करके कहा है, ऑनलाइन मेडिसिन का जो घर में पहुंचाता है वो तुम्हारा, और एक दो खुल गया है, ये अभी 3 साल ही हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब मैं और मेरे दोस्त ऐसे प्लान भी कर रहे थे एक बार कि मेडिसिन एक ऐसा चीज, अगर इसको ऑनलाइन करेंगे, कई लोग रात के जा नहीं पाते तो शायद काम चल जाएगा। तो मैं अपॉर्चुनिटी हम लोग पहचान लिए थे, लेकिन एक काम नहीं कर पाए,
फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस नहीं ले पाए। अब अच्छा जोमेटो वाला क्या करता है? जोमेटो वाला एक दुकान पे जाता है, वहां से खाना लेता है, दूसरे को छोड़ता है ना। ये दिमाग मेरे पास कब आया था मालूम? आज से 7-8 साल पहले, जब जोमेटो आया भी नहीं था और हम लोग इसमें कपड़े के लिए सोच रहे थे कि कपड़े को क्या करेंगे, 24 घंटे में प्रोवाइड कर देंगे ऑनलाइन, बस किसी दुकान वाले से टाई अप करते हैं और ऑनलाइन कोई खरीदेगा उस दुकान से लाकर उसको दे देंगे। लेकिन यही था, अपॉर्चुनिटी पहचान लिया था मैं, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस नहीं कर पाया। सिंगल हैंड है, हिम्मत नहीं कर पाते हम लोग, यहाँ के लोग कैपिटल लगता है ना, ज्यादा पैसा लगता है, मार्केटिंग करना पड़ता है, तो ये सब के कारण पीछे हो गए। अच्छे प्लान थे मेरे पास, लेकिन मैं कर नहीं पाया सारा चीज को। तो अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई किया, क्योंकि बिजनेस एनालाइज कर रहे हैं, जब आप बिजनेस करोगे तो एनवायरनमेंट को देखोगे, लेकिन फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस नहीं हुआ। अभी भी मेरे पास एक प्लान है, लेकिन आप देखो उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस होता है कि नहीं। अब आओ अंदर पढ़ते हैं, बहुत सारा सुन लो। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड स्कैन द अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेसमैन है जो एनेबल करता है, अंडरस्टैंड करता है, स्कैन कर सकता है अपॉर्चुनिटी को ऑफ द बिजनेस। एट अर्ली स्टेज दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट, और they can capture a big share in the market, they can go much ahead for the competitor, उन लोगों से बहुत आगे निकल सकता है। जैसे जितने बिजनेसमैन है ना, जितने बिजनेसमैन जिनका बिजनेस सबसे ज्यादा सक्सेस हुआ वो यही है, वो पहले एनालाइज करा, पहचाना और फर्स्ट मूवर एडवांटेज से ले रहा है। मारुति was the first company to recognize the need of a small car in an environment for rising petrol price and large middle class population। मारुति क्या करता है? मिडिल क्लास वाले के लिए बनाता है, तो ये उसका एग्जांपल है। जियो भी बोल सकते हैं आप, वैसे वो फर्स्ट है जो चालू करा था। मालूम है आप लोगों को, पहले एक एसएमएस का 1 पैसा में होता था, एक पैसे में 1 एसएमएस किया जाता था। उसके पुराने जमाने में क्या था, एक मैसेज करने का कितना कॉस्ट लगता था, किसी को मालूम है? बहुत पुराने टाइम में एक एसएमएस करने में 2 रुपए लगता था, फिर एक एसएमएस करने में 1 रुपए लगा, फिर एक एसएमएस 10 पैसा में होता था, उसके बाद 1 पैसा में 1 एसएमएस आई। ये सारा का सारा रिलायंस वाले लोग लाए हैं। 1 पैसे में 1 एसएमएस और 1 जीबी डेटा तुम्हारा 1 दिन में यूज करना, यही तो है उन्हीं लोग, और खूब पैसा कमाते हैं लोग। तो हर एक बिजनेसमैन को ये करना जरूरी, फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस लेना जरूरी। ये पहला पॉइंट था। एग्जाम्पल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस यहीं तक पढ़ना। आओ सेकंड पॉइंट देखे क्या कहता है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपका पहला तो हेल्प कर दिया, दूसरा क्या हेल्प कर रहा है? हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। देखो, थ्रेट्स को पहचानने में और आपको अर्ली वार्निंग सिग्नल देगा, थ्रेट्स को पहचानेगा और अर्ली वार्निंग सिग्नल देगा। ये मेरे साथ हुआ था, कल मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन भी कर रहा था। कौन से स्टूडेंट थे पहले मेरे पास ज्यादा, इंग्लिश मीडियम के हिंदी मीडियम के? क्या डिस्कशन कर रहा था मैं कल? आप लोगों से हिंदी मीडियम के ज्यादा थे, लेकिन मुझे ऐसा फील होने लगा कि हिंदी मीडियम के स्कूल धीरे धीरे कम हो रहे हैं, क्योंकि मैं मार्केट एनालाइज कर रहा था, देख रहा था बीएसपी स्कूल हिंदी मीडियम के कितना बचा है, कितने स्कूल में कितने बच्चे जाते हैं। तो ये ना मेरे को ना थ्रेट जो मेरा प्रॉब्लम था उसके लिए ना वार्निंग सिग्नल दे दिया, पहले वार्निंग सिग्नल दे दिया कि भाई अगर तू इसी को सोचता रहेगा, हिंदी मीडियम का पढ़ाता रहेगा और आगे चल के हिंदी मीडियम के बच्चे खत्म हो जाएंगे, तो फिर पढ़ाएगा किसको? तो मैंने वेरी सुन इंग्लिश मीडियम को चालू करा पढ़ाना शुरू में। तो वो मेरे को ना बिजनेस इन्वायरमेंट के जो भी थ्रेट थे, रुकावटें रहते हैं, वो पता चल जाता है और आपको सिग्नल मिल जाता है। तो आइडेंटिफाई थ्रेट, आपको थ्रेट पता चलेगा, अर्ली वार्निंग सिग्नल, पहले ही आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। पढ़ो अंदर क्या लिखा। द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन, देखो हर बार एक ही लाइन लिखता है, अ बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन। कई बिजनेसमैन ऐसे हैं बेवकूफ हैं, दुकान लगा के बैठे रहते हैं, सेठ आदमी लोग हैं ऐसे बैठे हैं, समझ ही नहीं पा रहे मार्केट में क्या हो रहा है। पैसा गिनने से मतलब, दुकान चलाने से मतलब, आपको बिजनेस बढ़ाना भी तो है। तो इसीलिए बोलता है द बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन, जो स्कैन कर सकता है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी अंडरस्टैंड कर सकता है बिजनेस इन्वायरमेंट को, ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्ट्रेंट और द नेगेटिव पॉलिसी ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। वार्निंग सिग्नल मिल जाता है, उसको पता चल जाएगा अब कुछ तो गड़बड़ होने वाला हमारे बिजनेस में, तैयारी करो। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट and qualitative information which businessman get is taken a warning signal and change the companies are made। यहाँ पर आपको कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। चलो सुनो अब क्या है। अभी आप ना जितने सारे टीवी में ऐड देखोगे प्रोडक्ट के,
सभी लोग ना अपने ऐड में ना इम्यूनिटी के ऊपर कुछ ना कुछ स्लोगन डाल रहे हैं। देखना वो अब ऐसा सा सामान है जो जिसको ऐसा लगता है कि इसी से कोरोना ठीक हो जाएगा। उस दिन मैं देखता था, कई बार हंसी आता है, कोई फूड ऑयल है, खाने का ऑयल है, उसमें भी इम्यूनिटी बूस्टर दिखा देगा। इसके बाद वो कॉम्प्लेन जो पी रहे हैं उसमें दिखा देगा। फिर कोई ब्यूटी सोप है उसके अंदर भी इम्यूनिटी ठीक करने का दिखाता है। हर कोई वही बता रहा है ना कि इससे इम्यूनिटी बढ़ता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ता है, हर कोई वही बता रहा है। तो यही थ्रेट है, मालूम है कि नॉर्मल सामान बेचूंगा ना तो नहीं बिकने वाला, क्योंकि अभी सबको सेफ्टी चाहिए। तो सेफ्टी फर्स्ट हो गया है, इम्यूनिटी बूस्टर वाले चीज को वो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं। हर कोई अब एक सोयाबीन का भी अगर आ रहा है ना ऐड, उसमें भी इम्यूनिटी के बारे में लिख दे रहा है। हल्दी मिर्ची आ रहा है उसमें भी इम्यूनिटी लिख दे रहा है। सब वही कर रहे हैं। तो ये वार्निंग सिग्नल है, समझ जाओ, कुछ तो चेंजेस करो अपने बिजनेस में, नहीं तो आप वहीं का वहीं रह जाओगे। तो ये पॉइंट है आपका, आइडेंटिफाई करता है, थ्रेट को बताता है और वार्निंग सिग्नल दे देता है, पहले ही वार्निंग सिग्नल देता है। और बताओ, जिसने वार्निंग सिग्नल नहीं समझा उसका बिजनेस क्या होने वाला है? बंद, उसका बिजनेस नहीं चलेगा। लोग आगे चल के धीरे से आगे अच्छा बिजनेस कर रहा है उसके पास चल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ाता तो सबके सब मेरा वेट करते क्या? लॉकडाउन खुलेगा तब पढ़ेंगे, तुम लोग दूसरी जगह चल जाते और कहीं कोचिंग चल जाते। वार्निंग सिग्नल था मेरे लिए भी कि कुछ तो किया जाए, चेंजेस करना है। इतना ही पढ़ना बस, मेड तक। आगे बढ़ते हैं। Help in tapping and assembling resources, helpful in tapping and assembling resources। पढ़ो क्या लिखा हुआ। Businessmen have to supply the goods to market according to the demand of market। Businessmen have to supply the goods to market according to the demand in market। मार्केट के डिमांड के हिसाब से सप्लाई करना पड़ता है। आगे, टू सप्लाई आउटपुट दे नीड्स इनपुट। अब मुझे मार्केट में कुछ सप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे इनपुट भी चाहिए। अब जल्दी से बताओ ये इनपुट और आउटपुट क्या है? अगर आपको मार्केट में सप्लाई करना है तो उसके लिए आपको इनपुट चाहिए। मतलब इनपुट का क्या मतलब है, बोलो? हाँ सामान चाहिए input। भाई, आपको बाहर अगर कुछ बना के बेचना तो उसके लिए कुछ खरीद के तो लाना पड़ेगा ना बनाने के लिए। सपोज कर लो आपको फर्नीचर बेचना है तो उसके लकड़ी खरीद के लाना पड़ेगा। लकड़ी आपका इनपुट है, फर्नीचर, हाँ, रॉ मटेरियल, राइट वर्ड। और उसके लिए आपको ये तो अगर आप मार्केट में डिमांड देख रहे हो कि अरे यार मेरा डिमांड तो बढ़ रहा है, मैं मार्केट में ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा बेचने के लिए ज्यादा आपको खरीदना भी पड़ेगा। जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है बाबा का ढाबा, उसको मालूम है कि पब्लिक आएगा तो मैं ज्यादा सप्लाई डिमांड आ रहा है मैं बेचूंगा, तो उसके लिए उसको सामान भी तो ज्यादा खरीदना पड़ेगा। पहले वीडियो में 3 पाव चावल बनाता हूँ बोल रहा था, अब तो बना रहा होगा ज्यादा, आधा किलो 1 किलो पनीर बना रहा था, 10-10 किलो बना रहा होगा। इनपुट भी तो लगेगा ज्यादा। तो बोलता है रॉ मटेरियल्स एक्सेट्रा ये सब ज्यादा लगेंगे। आप सुनना, अभी कॉन्सर्ट चालू नहीं हुआ है। बोलता है डिमांड ज्यादा है तो मैं मार्केट में ज्यादा बेचूंगा, ज्यादा बेचेंगे ज्यादा खरीदना भी पड़ेगा। अब आगे क्या होता है? They acquire raw material and other resources keeping in the mind the output demanded in the environment। अब मैं मार्केट में रॉ मटेरियल उतना ही खरीदूंगा जितना डिमांड में आ रहा है। मेरे दिमाग में है कि आज इतने कस्टमर्स आएंगे, उसके हिसाब से खरीदेंगे। They select resources according to availability in the environment and demand of output in the environment। यहां तक आंसर पढ़ेंगे। अभी मैं इसको समझा देता हूं आपको, सिंपल। वो बाबा के ऊपर ही आंसर है, समझ में आ जाएगा तुम्हारे को क्या है। अब उसको पता चल गया कि आज मीडिया के कारण मेरे कस्टमर्स बढ़ गए। पहले दिन तो ज्यादा बेच ही नहीं पाया, वो तो नहीं बनाया, वो तो सुबह गया दुकान खोला होगा बाबा अपना, तो पता चला कस्टमर आ गए। तो अगले दिन वो मार्केट से रॉ मटेरियल उतना ही खरीदा होगा जितना वो अनुमान लगाया है। बिजनेस इन्वायरमेंट एनालाइज किया कि नहीं पब्लिक आ रहा है, 1 किलो की जगह कम से कम अगर मैं 10 किलो बनाऊंगा तो मेरा सामान बिकेगा। तो बोलता है बेचने से पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल खरीदने से पहले बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा, अनुमान लगाना पड़ेगा कितना डिमांड आता है। जितना डिमांड आता है उसके हिसाब से आप मार्केट में खरीदोगे। तो हर कोई रॉ मटेरियल उतना ही खरीदता है जितना उसको दिमाग में रखता है कि हाँ इतना डिमांड आ सकता है। अब मैं भी टेबल और बेंच अपने कोचिंग में उतना ही लगाऊं जितना मुझे अनुमान है कितने स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अब मुझे मालूम है ज्यादा 70-80 के स्टूडेंट के आसपास आएंगे तो उनके हिसाब से बेंच लगाऊंगा। अब मेरे को लग रहा है कि नहीं 20 स्टूडेंट आएंगे तो 20 के हिसाब से बेंच, अनुमान लगाना पड़ता है। वही तो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसी को तो बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। आगे बढ़ो क्या लिखा।
फिर क्या लिखा है, दे यूज द स्कैनिंग रिपोर्ट, देखो इसको जरूरत नहीं पढ़ने का लेकिन पढ़ता हूं मैं, दे यूज द स्कैनिंग रिपोर्ट एज इनपुट टू मेक चेंजेस इन आउटपुट विच सूट्स द टेस्ट ऑफ प्रेजेंट ए कस्टमर। जरूरत नहीं है, इतना सारा आंसर नहीं लिखना, यहीं तक लिख देना। असेंबलिंग एंड टैपिंग, असेंबलिंग का मतलब लेकर आना पड़ता है, टैपिंग खरीद के लाना पड़ेगा, उसके ऊपर है। आगे बढ़ो। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज नहीं करें और आपने ज्यादा रॉ मटेरियल लेकर आ गया तो क्या होगा, वेस्ट, खराब हो जाएगा। वही तो हो रहा था उसके साथ, तभी तो वो बाबा रो रहे थे कि सामान मेरा बिक नहीं रहा है करके, क्योंकि वो बिजनेस एनवायरनमेंट एनालाइज नहीं करे। क्या एनालाइज नहीं करे, जब कोरोना चल रहा है, मालूम है कस्टमर नहीं आ रहे हैं और आप इतना सारा मटेरियल बना के रखोगे तो फेंकेगा ही, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगले दूसरे दिन से वो एनालाइज कर लिया, नुकसान हो रहा था एनालाइज, फायदा हो रहा था एनालाइज करें, हाँ कस्टमर आ रहे, ज्यादा सामान खरीदो, बेच सकते हैं अपन। सो नंबर 1 क्या था, एक बार फिर से पॉइंट को पढ़ेंगे, क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बहुत इंपॉर्टेंट दिया कि आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले अपॉर्चुनिटी पहचानो और पहले फायदा उठा लो, नहीं तो कोई और फायदा उठा लेगा। दूसरा बोलता है थ्रेट्स को पहचानो, आपको वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि क्या गड़बड़ होने वाला है। और थर्ड बोलता है कि टैपिंग एंड असेंबल द रिसोर्सेज, मतलब जब आप कच्चा सामान खरीदोगे मार्केट से तो उसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट चेक कर लो। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंज। ये क्या होता है रैपिड चेंज? अचानक से जो चेंज आता है उसमें एडजस्ट हो जाओ और चीजों को अडॉप्ट कर लो। मैं कैसे पढ़ा रहा हूं अभी देख रहे हो तुम लोग, ना इसमें वीडियो चल रहा है, ना मैं सामने बोर्ड में मार्कर से लिख रहा हूं कैमरा लगाकर, मैं स्क्रीन में चीजों को दिखाकर, एक डिजिटल पेन है मेरे पास, वो डिजिटल पेन को यूज करके लिखता हूं मैं, स्क्रीन में नहीं लिखता। एक पैड है मेरे पास पेन का टैबलेट टाइप को, उसमें लिखता हूं, तब आप लोगों को यहाँ पर दिखता है। और पूरा स्क्रीन जैसे हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं तो पूरा क्लास में जैसे बोर्ड में लिखता हूं वैसे ही है। मैंने ना रैपिड चेंज को पहचाना और मैं एडजस्ट करके न्यू टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट कर लिया। एडजस्ट हुआ कि अरे यार रैपिड चेंज हो तो रहा है, चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, नहीं मैं ओल्ड फैशन में चलूंगा तो ट्रेंड से बाहर हो जाऊंगा। रैपिड चेंज हो रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, एडजस्ट होना है उस चेंज में, उस चेंजेस में, और अडॉप्ट, अपने नए नए चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब पुराना कैसे कैसे तो अजीब अजीब से मशीन होते थे, अब बताओ ना मोबाइल के जमाने में, मोबाइल के बारे में सोच लो, पहले जावा वो चलता था उसके अंदर, फिर एंड्रॉयड आया, एंड्रॉयड के वर्जन आने लगे नए 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 नए, कीपैड था, फिर टच पैड हुआ, उसके बाद फिर और नया आ रहा है, फिर और नया आ रहा है, तो रैपिड चेंज हो रहा है। हम लोग बोलेंगे, अब कई लोग होते हैं नहीं मैं नहीं चला पाऊंगा, तो चला फिर पुराना फोन, ना तो सोशल नेटवर्क में ज्वाइन कर पाएगा ना फैसिलिटी को यूज कर पाएगा। तो जब रैपिड चेंज होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट एंड अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे मैं एडजस्ट और अडॉप्ट नहीं करूंगा तो आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। बिजनेसमैन के लिए थ्योरी, आओ पढ़ो क्या लिखा है। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, यस वी नो दैट कि बहुत फास्ट चेंजेस हो रहे हैं। These changes have great impact on business, बहुत impact डाल रहा है बिजनेस में ये। So it is essential to understand these changes as early as possible, जितना जल्दी पहचान लो चेंजेस को। Business environment scanning helps the company to scan and understand these changes with environment scanning। चलो सुनो, बताओ अगर आप लोगों को किसी गुड्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप कोई सामान बनाए, आपने कोई दुकान चला रहे हो, या तो आप किसी फास्ट फूड का कोई रेस्टोरेंट का कोई ठेला आपने खोला, ओपन किया, और आप वहां पर कुछ सामान फास्ट फूड चाइनीज फूड बना के बेच रहे हो, कहाँ ऐड करना पसंद करोगे? पॉम्पलेट बना के बेचना पहला ऑप्शन, दूसरा होर्डिंग्स लगाना, तीसरा वॉल पेंटिंग करा लो, वॉल में लिखवा लो, चौथा एसएमएस करवा लो। चार में से एक ऑप्शन बताओ क्या है? होर्डिंग पुराना जमाने का है। पॉम्पलेट बंटवाना, पॉम्पलेट तो अपन पढ़ते भी नहीं, फेंक देते हैं ऐसी। एसएमएस करना, जैसे कंपनी का एसएमएस आता अपन खोलते नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। बोलो वॉल पे लिखवा लो। हाँ वॉल में लिखवाना, वॉल में लिखवाना भी हमारे वॉल में इतना सारा चलता है। अब मैं जानबूझ के चारों ऑप्शन पुराने जमाने के रखा हूं।
वॉल पेंटिंग भी पुराने जमाने का है, होर्डिंग लगवाओगे तो भी पैसा खर्चा पुराने जमाने का है, एसएमएस करवाओगे तो भी वेस्ट है। तो सर करना क्या चाहिए? अब तुम लोग बताओ, अगर आपको अपने रेस्टोरेंट का एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप कैसे एडवर्टाइजमेंट करोगे? सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम, फेसबुक सबसे फास्ट है, समझ रहे हो? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो सोशल नेटवर्क, इसमें एडवर्टाइजमेंट करो ना, उसमें पैसा देकर, पेड वाला वर्जन भी आता है, उसमें पेड वाला लेकर करो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर बाहर हो जाओ। यही तो है रैपिड चेंज यार। पुराने जमाने में कैसा एडवर्टाइजमेंट होता था? पॉम्पलेट छपा के बांटते थे। उसके बाद क्या होने लगा? होर्डिंग वगैरह बनने लगा। अब तो धीरे धीरे होर्डिंग वोर्डिंग सब वेस्ट है, अपन इस दिन भर सोशल नेटवर्क चलाते, तुरंत पता चलेगा लोगों को। तो बोलता है टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट, बहुत चेंजेस आ रहे हैं जल्दी जल्दी, और ग्रेट इम्पैक्ट करता है बिजनेस में चेंजेस। सो इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस अर्ली पॉसिबल। जितना जल्दी पहचान लो, ऑनलाइन चीजों को करने लग जाओ। आप लोगों को मालूम भी नहीं होगा शायद ना, मुझे इंस्टाग्राम पहले चलाना नहीं आता, मेरे स्टूडेंट लोग ही सिखाएं कि सर कहाँ फेसबुक चला रहे हो, अभी भी इंस्टाग्राम चलाओ, नया नया चीजें उसमें पता चलेगा आपको, अलग अलग चीजें पता चलती है। तो मैं चालू करा उसको, फिर धीरे धीरे सीखा। नहीं मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाऊंगा, मेरे को नहीं आता, तो मैं बाहर हो जाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा चीजें क्या की हैं। तो ये है अच्छा आंसर आपका। रैपिड चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। असिस्ट का करना का क्या मतलब होता है? असिस्ट करना, असिस्टेंट का क्या काम होता है? असिस्टेंट का कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मैं असिस्टेंट हेल्पर हूँ। कई लोग बोलते हैं, मूवीज में आता है असिस्टेंट डायरेक्टर। क्या होता है असिस्ट करने का मतलब? असिस्टिंग का मतलब हेल्पर होते हैं, एक तरीके से असिस्ट करते हैं। हेल्प करने को ही असिस्टेंट बोलते हैं। तो क्या चीज में हेल्प करता है? ये प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाने में असिस्ट करेगा। कौन असिस्ट करेगा? वही बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट आपको प्लानिंग करने में, पॉलिसी बनाने में। ये देखो बैठे हुए लोग, ये जितने लोग बैठे हुए यही कर रहे हैं, लोग प्लानिंग पॉलिसी बना रहे हैं। प्लानिंग पॉलिसी बना रहे तो ऐसे नहीं कि चलो ये प्लान करते हैं भाई, पहले मार्केट एनालाइज किया है। हाँ, मार्केट एनालाइज करोगे तब आपको असिस्ट कर पाएगा, ठीक से प्लानिंग पॉलिसी कर पाओगे। जितने सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो, अच्छा मैं तो नया सुना हूं यार, जियो मार्ट खुल रहा है करके, सुनेगा तुम लोग भी? जियो मार्ट खुल रहा है, जैसे डी मार्ट है वैसे जियो मार्ट खुल रहा है, सुना हूं मैं। हो सकता नहीं, कोई है क्या हमारे क्लास में कोई सुना है क्या जियो मार्ट के बारे में? नहीं मालूम। आज ही एक जन, या तो मेम से कि नहीं पता क्या, किसी ने शेयर किया था, खुला ना? तो जियो मार्ट खुल रहा है। अब ये क्या कर रहा है? आने वाला है हाँ आने वाला है, राइट राइट। माई जियो ऐप में दिखा। ठीक, तो क्या हो रहा है सुनना। क्या किया वो लोग मालूम? पॉलिसी बनाए कि हम लोग जियो मार्ट खोलेंगे, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या लोग प्लानिंग सीधा सी कर देंगे खोलेंगे? नहीं, लोग देखे होंगे डी मार्ट, पब्लिक एक ही तरफ जा रहा है, ऐसी एक और दुकान खुलेगा फिर भी पब्लिक आएंगे। डी मार्ट तो लोग, कई लोग जाते नहीं क्योंकि भीड़ ज्यादा होता है करके। क्यों ना हम लोग जियो, और जियो को मालूम है कि वो सस्ता चीज देता ही है, शुरू में सबको आदत बिगाड़ देता है सबका। तो ये लोग वही दिमाग लगा रहे। तो प्लानिंग करने में, पॉलिसी करने में असिस्ट करता है। कौन असिस्ट करता है सर? ऊपर हेडिंग लिखा है बिजनेस इन्वायरमेंट, पढ़ो अंदर क्या लिखा है। The major strategy or planning and policy in the organization are formed, बनाया जाता है, keeping in the mind, because business environment, the policy and strategy have to be implemented in the presence of environmental factors। बस एनवायरमेंटल फैक्टर्स को दिमाग में रखकर, इन्वायरमेंट स्टडी को दिमाग में रखकर प्लानिंग एंड पॉलिसी बनाते हैं। सर वो तो सिंपल लैंग्वेज ठीक लगता है, यहाँ कुछ अजीब लिखा रहता है। यहाँ कुछ अजीब नहीं लिखा है, बोलता है प्लानिंग बनाना है, पॉलिसी बनाना है, उसको फॉर्म करना है, कीपिंग इन द माइंड। आपके दिमाग में क्या रखना है? बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। बिजनेस इन्वायरमेंट को सोचो और उसके बाद प्लानिंग करो। जियो का वो रिलायंस का पेट्रोल पंप था, नहीं चला। रिलायंस का पेट्रोल पंप था, नहीं चला। रिलायंस का वो बिजली है, वो भी कुछ कुछ जगह चलता है, कुछ कुछ जगह नहीं चलता है। लेकिन शायद जियो का जो मार्ट है चल जाएगा। अच्छा, जियो का डिश टीवी भी आया था, याद है डिश टीवी जियो का? मालूम होगा 2000 में इंडिपेंडेंट पैक दे रहा था कुछ, 2000 में पूरा एक साल चलता था। रिलायंस का था या जियो का था? हाँ जियो लाया था, डिश टीवी लाया था, जियो डिश टीवी लाया था। तो स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, ये सब बनाने से पहले आपको बिजनेस इन्वायरमेंट ध्यान में रखना है। रिलायंस डिजिटल तो है। आगे बढ़ते,
इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, लास्ट आंसर दिया है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। बोलो, अगर आप बिजनेस है, बहुत सारा आंसर है उसमें, पढ़ना तुम लोग। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को एनालाइज नहीं करोगे तो आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा? सोच सकते हो क्या है? सर मैं तो बिजनेस एनालिस्ट देखा ही नहीं हूँ, क्या मार्केट चल रहा है, कुछ नहीं, गधे टाइप का मेहनत कर रहे हैं। जैसे मेरे साथ ये गलती हो गया था, बिजनेस इन्वायरमेंट हम लोग सीबीएसई का सिलेबस नहीं देखे थे, और सही समय पर सीबीएसई का सिलेबस आया, जिस दिन मैं नया टॉपिक चालू करने वाला था उसी दिन के 1-2 दिन के आसपास आया। जैसे एक ही दिन का 2 पॉइंट ही पढ़ा था, बोला याद है तुम लोग को 7-8 पॉइंट छोड़ दिया था मैं, सीआरआर ऐसा 2 पॉइंट पढ़ लिए थे उसका। फिर बिजनेस एनालाइज करे, कि बिजनेस एनालाइज करे तो क्या पता चला, अरे ये तो ओमिट है, तो ओमिट है तो उसको छोड़ा, तो हम लोग अपना परफॉर्मेंस बढ़ाएंगे ना, दूसरा चीज को पढ़ के टाइम बचाएंगे। तो बोलता है विद कंटिन्यूअसली स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली स्कैन कर रहे हो, कैन इजीली इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस बाय making changes in the internal environment matching to external environment. Organization can proper and improve their market sharing. अब मालूम है अभी हम लोग सिर्फ पढ़ाई करे हैं, चैप्टर्स खत्म किए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, सीबीएसई के सैंपल पेपर उठाएंगे, सीबीएसई के क्वेश्चंस निकालेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, वही तो है तुम्हारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ताकि हमारा इंप्रूवमेंट हो जाए, परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो ये 6 पॉइंट आपको पढ़ के रखना है, 1 पॉइंट मैं कम पढ़ा हूं, थोड़ा सा इसको अंदर पढ़ के देखना, 5-6 पॉइंट, कुछ और भी लिखा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, पूछ देगा कहीं से भी कि ये कौन सा इंपॉर्टेंस को हाईलाइट कर रहा है। फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस, सेकंड है तुम्हारा थ्रेट एंड वार्निंग सिग्नल, थर्ड है तुम्हारा टैपिंग एंड असेंबलिंग ऑफ मटेरियल, फोर्थ है आपका क्या, एडजस्ट एंड अडॉप्ट इन रैपिड चेंज। तरुण ठाकुर कॉपी में लिख ले बेटा, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दे, स्क्रीन में मत कर कुछ गड़बड़, यहाँ से पता चल जाता है मेरे को सब। इसके बाद पॉलिसी बनाने में असिस्ट करता है, एंड लास्ट वन इज एफिशिएंसी आपका बढ़ाएगा, इंप्रूवमेंट करेगा। तो सिर्फ एक ही आंसर पढ़ाया मैं, 6 पॉइंट, ये 6 पॉइंट को पढ़ो, याद करो, एक दिन में एक आंसर